जी दोस्तों, आइए जानते हैं मई 2025 में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त। लंबे समय से अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं और आपका मकान या फ्लैट या कोठी बनकर तैयार है और उसमें गृह प्रवेश की शुभ तिथि आप देख रहे हैं, तो मई का महीना बहुत अच्छा है क्योंकि ज्येष्ठ और बैसाख का जो है इस महीने आधे में बैसाख का महीना रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठ का महीना आ जाएगा। तो यह दोनों महीने बहुत शुभ और श्रेष्ठ माने जाते हैं वेद शास्त्रों के अनुसार। ऐसे में आप सभी इन महीनों में गृह प्रवेश करें, बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो कब आपको गृह प्रवेश करना है, ध्यान से सुने। हमेशा गृह प्रवेश में सद्भिषा नक्षत्र और साथ ही पुष्य नक्षत्र, स्वाति, धनिष्ठा इत्यादि बहुत शुभ और श्रेष्ठ बताए जाते हैं। तो इस महीने कई तरह के शुभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले कब आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश कभी भी रविवार और मंगलवार के दिन करना शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ तिथि महीने में रिक्त होती हैं, जैसे नवमी, चतुर्थी और चतुर्दशी। साथ ही अमावस्या तिथि को भी अशुभता के रूप में देखा जाता है। आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो तो उस दिन भी आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है जी। यह तो हो गई कब गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब कब गृह प्रवेश करना चाहिए, ध्यान से सुने। भले ही आप विस्तृत नवग्रहों की पूजन, वास्तु पूजन इत्यादि के साथ विस्तृत रूप से कन्या पूजन कराकर या विधि विधान से यज्ञ हवन के तहत करते हैं, तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ रहता है। किसी कारण से अगर आप विस्तृत रूप से नहीं कर पाते हैं, तो संक्षिप्त रूप से मात्र कन्या पूजन कर कर, अपने इष्ट पितरों का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, उनके नाम का भोग प्रसाद समर्पित कर कर भी आप छोटी सी गृह प्रवेश की पूजा करें, परंतु पूजा करना आवश्यक है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, शुभ मन, शुभ श्रेष्ठ कर्म के साथ, शुभ जो है अपने इष्ट पितरों का ध्यान करते हुए अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो इसका फल बहुत अच्छा आता है। सुंदर श्रेष्ठतम स्वरूप में इसके चमत्कारी प्रभाव देखे गए हैं। वहीं अभद्रा के समय, अशुभ समय के समय और जब आपके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही ना हो, उस समय अगर आप गृह प्रवेश करते हैं तो इसे अशुभता के रूप में देखा जाता है। लंबे समय तक उस घर में कई तरह के रोग, दोष, कष्ट, कर्ज, मानसिक, शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो जो मैं आपको साझा कर रही हूँ, इसे आसपास अपने पंडित जी से आप अपनी राशि अनुसार पूछ सकते हैं। नहीं तो ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा देकर, गुरु दक्षिणा देकर पंडित जी से सीधे बात कर सकते हैं और लिखित रूप में पूर्ण रूप से हर एक शुभ समय, मुहूर्त इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं। तो ऊपर मुहूर्त दिया हुआ है, जरूर से आप देखिएगा। अप्रैल महीने का वीडियो आ चुका है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है, देखिएगा। बात कर लेते हैं मई 2025 की। मई में 1 मई 2025 बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की श्रेष्ठ गुरुवार की तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है और बहुत अच्छा समय है। अभिजीत मुहूर्त भी इस दिन हो रहा है 11:57 से 12:50 के आसपास। तो इस दिन आप कर सकते हैं। इस दिन चतुर्थी तिथि के साथ साथ पंचमी तिथि भी शुरू हो जा रही है, तो इस दिन बहुत अच्छा समय है, ठीक है जी। यह बात हो गई। साथ के साथ जो है अगर आप जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं तो 30 अप्रैल का मैं यहाँ पर आपको एक बात बताते हुए चलूँ। यह जो दिन है अक्षय तृतीया का 30 अप्रैल का, यह बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि बैसाख का महीना भी है, रोहिणी नक्षत्र भी है, सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग का इस दिन निर्माण हो रहा है। अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं बैसाख महीने में, तो बिल्कुल खुले मन से आप 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश करा सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। हालांकि मैं इसकी जानकारी आपको पहले दे चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 मई के बाद 3 मई 2025 का दिन शुभ बैठ रहा है। 3 मई को भी आप कर सकते हैं। 1 मई, 3 मई जो कि गंगा सप्तमी का दिन होता है। गंगा मैया का प्रादुर्भाव इस दिन धरती पर हुआ था, तो अबूझ मुहूर्त के रूप में इसे देखा जाता है। शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि है, बहुत अच्छा समय है। इस दिन को आप चुन सकते हैं। और साथ के साथ जो पंचांग में लिखी गई जानकारी आ रही है वह 6 मई 2025 की भी आ रही है। जानकी नवमी का इस दिन रहेगा। अबूझ मुहूर्त में आप कोई चिंता, टेंशन ना करें। यह जो पंचांग करता है, इन्होंने विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी है कि जानकी नवमी 6 मई 2025 को आप जो है अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं। बड़ा अच्छा समय चल रहा है, ठीक है। 3 तारीख की हमने बात कर ली, उसके बाद 6 तारीख की हमने बात कर ली। इस दिन बहुत अच्छा समय है। और साथ ही 3 तारीख की बात करूं तो इस दिन पुष्य नक्षत्र का भी संयोग हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा समय है।
त्रिपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है, रवि योग भी इस दिन है, तो यह बहुत अच्छा दिन है। तो 3 मई और 6 मई, ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद 8 मई 2025 एकादशी का शुभ दिन है, बैसाख शुक्ल पक्ष का समय है और गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और इस दिन श्रेष्ठ स्वरूप में कई तरह के संयोग बन रहे हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद एक अबूझ मुहूर्त आ रहा है, वह 12 मई 2025 का आ रहा है। ठीक है, इस दिन पीपल जो है पूर्णिमा है, जो कि बहुत अच्छा समय है। पंचांगकर्ताओं ने इसकी भी जानकारी दी है कि यह अबूझ मुहूर्त के रूप में है। ठीक है, 12 मई 2025 की मैं बात कर रही हूँ, पीपल पूर्णिमा का सर्वश्रेष्ठ दिन। इस महीने कुल मिलाकर जानकी नवमी अबूझ मुहूर्त है और पीपल जो पूर्णिमा है वह अबूझ मुहूर्त के रूप में है। और सबसे अच्छे समय के रूप में एक और मुहूर्त हो रहा है, वह है 28 मई 2025, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, बुधवार का दिन है। पूरा दिन मृगशिरा नक्षत्र रहने वाला है, सर्वार्थ सिद्ध योग का भी इस दिन निर्माण हो रहा है, तो इस दिन को भी आप चुन सकते हैं श्रेष्ठ स्वरूप में। इसके बाद जो अगला दिन आ रहा है वह मई 2025 31 तारीख का है, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, शनिवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र पूरे दिन भर में व्याप्त है, तो इस दिन को भी आप अपने जो है श्रेष्ठ स्वरूप के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई, मैंने आपको मई के महीने की बता दी। मई में ज्येष्ठ का महीना और बैसाख का महीना रहेगा। इसके साथ ही हाथों हाथ हम सभी जून और जुलाई के महीने का भी देख लेते हैं। कुछ ही मुहूर्त है, अगर मई महीने में किसी कारण से आप ना कर पाए तो जून जुलाई में भी कर सकते हैं। तो जून में जो पहला मुहूर्त बनने जा रहा है वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शनिवार का एकादशी का सुंदर दिन है, स्वाति नक्षत्र रहेगा। 21 जुलाई 2025 श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो है यह द्वादशी और एकादशी का दिन रहेगा। इस दिन सोमवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन भर में रहने वाला है, तो इस दिन भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मई जून जुलाई की मैंने आपको बताई, साथ ही जुलाई महीने में अन्य मुहूर्त भी हो रहे हैं, जैसे कि जुलाई महीने में जो है भड़ल्या नवमी आएगी 4 जुलाई 2025। ये भड़ल्या नवमी सबसे अबूझ मुहूर्त जाना जाता है, तो 4 जुलाई को भी आप चुन सकते हैं। इसके बाद 6 जुलाई 2025 को भी शुभ और श्रेष्ठ समय है, इस दिन को भी आप चुन सकते हैं। यह देवशैनी एकादशी का दिन रहेगा, जो कि अबूझ मुहूर्त माना जाता है। यह मैंने कुल आपको बहुत सारे जो है मई जून और जुलाई के मुहूर्त बता दिए। इनमें अगर आप कोई भी दिन चुनकर अपनी श्रेष्ठता अनुसार, समय अनुसार, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अनुसार चुनकर गृह प्रवेश करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ तो इसे माना ही जाता है। तो यह पूरी मैंने आपको बात बता दी। अब इन्हें आप अपने पास पंडित जी से साझा करें और अपनी कुंडली अनुसार आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, सुविधा के अनुसार भी। देखिए, कई बार मकान का काम जब पूरा होता है तो बहुत अधिक समय बीत चुका होता है, हमारी असुविधा भी हो रही होती है। तो कुल मिलाकर 3 महीने हैं, तीनों में कभी भी आप कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखना ना भूलें।